कि आपको आबकारी नीति में घोटाले पर जवाब देना चाहिए। पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। सर, आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच। दिल्ली में आप और बीजेपी में मचा है घमासान। आपके आरोपों में कितना है दम? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे, सरकार ने गेहूं और जौ के आटा के एक्सपोर्ट को जो पूरी तरीके से बैन कर दिया है उस पर, क्योंकि इससे पहले इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के अप्रूवल पर आटे का एक्सपोर्ट हो सकता था। आटे के दाम में बढ़ोतरी को देखते हुए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। पूरी खबर पर हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय जी, जिनसे जानेंगे कि क्या कुछ है पूरी खबर। लक्ष्मण जी, आटे के एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है, क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ डिटेल्स हैं इस पर? देखिए, दरअसल आज दोपहर कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट में फैसला लिया गया कि जो भी गेहूं का आटा है उसके एक्सपोर्ट पर शिकंजा कसा जाएगा। इस बात पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। शिकंजा किस तरीके से कसा जाएगा, क्या शर्तें लगाई जाएंगी, क्या पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी, इसको लेकर डीजीएफटी जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, वो इस पर एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन जारी करते ही अमल में आ जाएगा। तो सीधा सा मतलब यह है कि गेहूँ का जो आटा है वो एक्सपोर्ट करना अब आसान नहीं हो जाएगा। इसके पीछे दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि सरकार ने यूक्रेन संकट के दौरान जब गेहूं के दाम अचानक से बढ़ने लगे थे तो गेहूं के एक्सपोर्ट पर शिकंजा कसा था। तो जब गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के आटे के दाम बढ़ गए। नतीजा यह निकला कि अप्रैल से जुलाई के बीच में पिछले साल के मुकाबले 200% गेहूं के आटे का एक्सपोर्ट बढ़ गया। लिहाजा घरेलू बाजार में गेहूं के आटे की किल्लत होने लगी, यहां कीमतें बढ़ने लग गई। अब कीमतें और ना बढ़े, ऐसे समय में जब फेस्टिव सीजन आ रहा है, त्योहारी सीजन आ रहा है, तो सरकार ने यह कदम उठाया है। और बता दूं कि 2 दिन पहले ही हमारे सहयोगी असीम ने खबर भी चलाई थी कि घरेलू बाजार में आटे के दाम 4% बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस खबर कसर के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है और सरकार का एक कदम घरेलू बाजार में महंगाई को काबू में पाने की तरफ। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे इसके बाद मार्केट की। अगस्त एक्सपायरी के आखिरी घंटे में बाजार फिसल गया। बाजार ऊपरी स्तर से 1% से ज्यादा फिसल कर बंद हुआ। सेंसेक्स 311 पॉइंट गिरकर 58,775 पर और निफ्टी 83 पॉइंट गिरकर 17,522 पर बंद हुआ। तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ऊपरी स्तर से आज मुनाफा वसूली हुई। मार्केट का हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, बताइए किन सेक्टर्स में आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला और कहां थोड़ी सी मंदी रही? तो देखिए, आज एक्सपायरी की वजह से बाजार में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी। आखिर के आधे एक घंटे में काफ़ी अच्छी बिकावाली हमको देखने को मिली। हालांकि अगर हम बात करें मार्केट ब्रेड की तो 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था, तो कोई बाजार में ज़्यादा खराबी नहीं हुई। अगर हम बात करें निफ्टी गेनर्स की तो श्री सीमेंट, हिंडाल्को जैसे शेयर्स और दिवीज लैब्स, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स में आपको 1-1.5% की इंट्राडे मूवमेंट तेजी की तरफ आती हुई दिखाई दी। लूजिंग एंड पे थोड़े बहुत स्टॉक जैसे कि अदानी पोर्ट्स लगभग 2.5% नीचे। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक और सिप्ला जैसे स्टॉक्स में 1-1.25% तक के कट्स आपको देखने को मिले। मिड कैप में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी थी। इनफैक्ट अगर हम BHEL की बात करें तो ये वायदे बाजार का स्टॉक लगभग 10% इंट्राडे में अपमूव दिखाता हुआ नजर आया। इसके अलावा IDBI बैंक, L&T होल्डिंग्स और अगर हम क्रॉम्पटन कंज्यूमर की बात करें तो वहाँ अच्छे खासे 5-7% के मूव्स आते हुए दिखाई दिए। लूजिंग एंड पे इसकी हमने चर्चा भी की। कोरोमंडल इंटरनेशनल, निप्पॉन लाइफ, इमामी और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इन सभी स्टॉक्स में आपको लगभग 3 से 4% का डाउनटेक आता हुआ दिखाई दिया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए यतिन आपका। तो ये थी मार्केट की खबर। और आज बाजार की जो नजर थी वो आज TCS पर रही, जिसके लिस्टिंग के 18 साल पूरे हो चुके हैं। TCS के सफर की पूरी कहानी बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित। सुमित, बताइए क्या कुछ है TCS की कहानी? तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और IT की दिग्गज TCS आज 18 साल की हो चुकी है। 2004 25 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहां से लेके आज तक की जर्नी जो है वो काबिले तारीफ है। करीब 26% प्रीमियम पे उस समय पर TCS का शेयर जो है वो लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था। कुछ और डिटेल जो आपको हिस्ट्री में लेकर जाएंगी, जहां पे कंपनी का प्राइस बैंड 775 से 900 रुपए के आसपास रखा गया था। उस समय पर इश्यू प्राइस 850 रुपए पर शेयर। IPO का साइज करीब 4,713 करोड़, जो उस समय का सबसे बड़ा IPO के तौर पे शुमार होता था। और सब्सक्राइब करीब 7-7.5 गुना ये IPO उस समय सब्सक्राइब होता दिखाई पड़ा। इसमें HNI का इन्वेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा था। TCS की जर्नी आपके सामने। 2004 में अगर आपने कहीं 1000 शेयर लिए होते
तो रफली 8.5 लाख के आसपास वो बैठे होते। 2006 तक आते आते 2000 शेयर 1:1 बोनस के बाद, 2009 तक आते आते 1:1 बोनस के बाद 4000 शेयर, और 2018 तक आते आते करीब 8000 शेयर आपके पास होते, जिनकी आज के दाम पर अगर कीमत आप इवैल्यूएट करेंगे तो करीब करीब 2.6 करोड़ के आसपास बैठती है। प्लस हम सब जानते हैं कि टीसीएस किस तरह से बेहतरीन डिविडेंड देने में शुमार है, तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन जर्नी आपने टीसीएस की देखी। टीसीएस इंपॉर्टेंट क्यों है? देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट, ये अपने बड़े नेक्स्ट पीयर से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी है, जहां पर रिलायंस पहली है और उसके बाद अगर कोई नाम शुमार है तो वो टीसीएस का आता है। निफ्टी 50 के कुल मुनाफे का करीब 10% हिस्सा अकेला टीसीएस लेकर आता है, और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में करीब करीब 5.25 लाख कर्मचारी अकेले टीसीएस के अंदर कार्यरत हैं। तो इस तरह के एक बड़े स्केल के साथ ये कंपनी कामकाज कर रही है। टीसीएस का साइज इस तरह भी आप समझिए कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, यानी कि निफ्टी की 4 आईटी कंपनी को अगर आप जोड़ देंगे तो अकेला टीसीएस की बराबर मार्केट कैप पहुंचता है, या उसके आसपास ही कहीं आता हुआ ये मार्केट कैप दिखाई पड़ता है। तो टीसीएस का साइज इस तरह से अंदाजा लगाइए। और लास्टली, इस ग्रुप के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है टीसीएस? ग्रुप की कुल मार्केट कैप का करीब करीब 55% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है। ग्रुप के कुल मुनाफे का करीब 50% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है। ग्रुप के कुल कर्मचारियों का 57% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है, और करीब करीब 93% टीसीएस के कर्मचारी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स और साथ साथ एक शानदार आंकड़ों के साथ टीसीएस का जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया टीसीएस की इस जर्नी को